बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में जो हम बात करेंगे वो सीजर साइफर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये और इसके बाद जो ये टाइप जो सीजर टाइप साइफर ये टाइप है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर की। तो इसके बारे में जानते हैं कि हमारे पास सीजर साइफर क्या होता है। तो सीजर साइफर हमारे पास ये ओल्डेस्ट जो है ये एक टेक्निक है जो हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हम जो है यूज़ करते थे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो लेटर्स वगैरह होते हैं, अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो डिजिट्स वगैरह जो भी होते हैं उनकी आगे पीछे जो शिफ्टिंग वगैरह करते हैं इसको हम जो है शिफ्ट साइफर भी कहते हैं या सीजर साइफर भी कहते हैं। तो इनमें बिल्कुल थोड़ा शिफ्ट साइफर और जो सीजर साइफर बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो इनका आउटपुट वगैरह वो सेम है। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे सीजर साइफर क्या होता है। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करके इसको कैसे हम जो है सीजर साइफर को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में उसके बारे में जानते हैं। तो सब हम देखते हैं कि आपको पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह आ सकता है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है आपको जैसे कि हम अब लिखते हैं यहाँ हेलो, कोई भी आपको वर्ड दिया जाएगा उसको आपको कहा जाएगा कि आप इसको इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करें। क्योंकि ये बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्निक है इसलिए हैकर वगैरह जो आप इसको जानने के लिए तो नहीं पढ़ेंगे। अक्सर जो लोग हम वो इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ते हैं। इसलिए अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इसको जो हेलो वर्ड है इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करें यूजिंग सीजर जो सीजर साइफर एल्गोरिथम, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको दो फार्मूला जो है वो याद होने चाहिए और उसके बाद उसका मेथड है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो फार्मूला आपको वो लिखवा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको यानी कि चेंज कैसे करें। तो सबसे पहले इंक्रिप्शन का फार्मूला लिखते हैं। इंक्रिप्शन और सी का मतलब हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट होता है। तो सी इक्वल टू हम लिखेंगे, हमारे पास एक ब्रैकेट डाल देते हैं और यहाँ फार्मूला पी प्लस के ब्रैकेट मोड मोड 26। इसी तरह हम डिक्रिप्शन का भी फार्मूला लिख लेंगे। तो आप लोग इस तरह इसका डिक्रिप्शन का फार्मूला लिख लें। ये हमने डिक्रिप्शन लिख ली और डिक्रिप्शन का जो फार्मूला है इसको हम पी से जो है डिनोट करेंगे, यानी कि पी का मतलब होगा हमारे पास प्लेन टेक्स्ट। तो पी को प्लेन टेक्स्ट को हम पी से डिनोट कर लेते हैं और इक्वल टू हम लिखेंगे ब्रैकेट सी माइनस के ब्रैकेट मोड 26। तो इस तरह आप इसको लिख लेंगे। अब मैं जानता हूँ कि हमारे पास ये फार्मूला कैसे है। ये सी हमारे पास जैसे कि मैं साइफर टेक्स्ट मैंने आपको बताया, यानी कि इंक्रिप्शन कर रहे हैं किसको प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करें साइफर टेक्स्ट में। तो पी का मतलब हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन है, ये जैसे कि हेलो आपको गिवन है तो ये प्लेन टेक्स्ट के लिए पी है और उसके बाद हमारे पास की हमारे पास कोई भी हो सकती, ये हमारे पास 3 4 5 बाय डिफ़ॉल्ट 3 की होती है। और उसके बाद मोड इसके लिए हम यूज़ करेंगे जब 26 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उस तब हम जो मोड का हमें बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद 26 ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, इसलिए यहाँ 26 लिखा गया। उसके बाद पी का मतलब होता है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, सी का मतलब साइफर टेक्स्ट और जो के का हमारे पास की और मोड और 26 है। तो ये हमारे पास फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए। अब हम ए से लेकर जी तक जो अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे ए बी सी। तो ए से लेकर जी तक अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद आपने जस्ट जीरो से स्टार्टिंग करनी है और डिजिट लिखने 25 तक, क्योंकि जो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट्स इसलिए जीरो से स्टार्टिंग होकर 25 तक ये हम लिखेंगे। तो यहाँ ऐसे लिखते रहते हैं जीरो, उसके बाद हम 1 लिखेंगे और 25 तक यहाँ कंप्लीट। इस तरह लिखने के बाद जो की है वो आपको गिवन भी हो सकती है। यहाँ हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट की होती है वो 3 की होती है। तो जो की है उसको हम 3 लिख लेते हैं। तो की हमारे पास 3 है। तो अब हमारे पास जो हमें जो फार्मूला है इंक्रिप्शन का ही पता है, डिक्रिप्शन का ही पता है, इसके लिए मेथड का ही पता है और की का ही पता है। तो अब हम जो हेलो है इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का या इसको साइफर भी कहते हैं, तो उसके बारे में पहले बता चुका हूँ। इसलिए जहाँ सिर्फ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं अब आपको इंक्रिप्शन करके दिखाता हूँ हेलो को कैसे इनक्रिप्ट करते हैं। तो तो यह हेलो लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हेलो। तो ये हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट है।
तो इसको हमने कन्वर्ट करें, जो आपकी समझ में आ रहा है वो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा इंक्रिप्टेड फॉर्म होता है वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट होता है। तो ये हमारे पास जो है ये प्लेन टेक्स्ट है। तो अब इस हमने इंक्रिप्शन जो कि करना है, तो जो फर्स्ट फार्मूला है उसको अप्लाई करते हुए इसको अब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो फार्मूले में हम जैसे वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं और उसके बाद इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इधर मैं जो है हमारे पास जो वैल्यू लिख लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास सी जो है, यानी कि हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको, साइफर टेक्स्ट में। तो सी हमारे पास जो है साइफर टेक्स्ट है। तो उसके बाद जो हमारे पास जो है पी है, पी हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट। तो पी का अब नंबर आपने देखना है, जैसे प्लेन टेक्स्ट ये हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लेन टेक्स्ट, ताकि पी इक्वल टू ये इस तरह आप अंडरस्टैंड करें। तो ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। तो अब हमारे पास जो है पी यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट का एच का जो हमारे पास एच का नंबर आ रहा है 7, तो जहाँ जस्ट हम 7 लिख देंगे और ये लिखने के बाद प्लस हम कर देंगे उसमें 3। तो 3 प्लस करेंगे, यानी कि 3 जो हमने प्लस किया वो के है, यानी कि की थी, तो की को हमने 3 प्लस कर, उसके बाद हम इसको ब्रैकेट ऑफ और मोड लिख देंगे। क्योंकि मोड 26 अगर बड़ा होगा तो हम उस तब यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू हमारे पास छोटी आ रही है, इसलिए इसको हमें यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह इसको आप नीचे लिख लेंगे। तो सी हमारे पास 7 प्लस 3 हमारे पास 10 मोड 26 आ जाता है। यानी कि जो सी यानी कि जो हमारे पास ये इंक्रिप्टेड फॉर्म है, यानी कि जो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 10 नंबर पे। कौन सा नंबर है, के, तो यहाँ हम लिख देंगे के। तो इस तरह ये कन्वर्ट होकर हमारे पास जो है के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, लिख लेते हैं साइफर टेक्स्ट के लिए, चूँकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट में, इसलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं। और उसके बाद इक्वल, और जो हमारे पास जो है एच वो कन्वर्ट हो चुका है के में, तो यहाँ हम लिखेंगे के। तो के बाद हम इसको यहाँ एक लाइन लगाते हैं कि इसको आपको पता चले कि ये के जो है हमारे पास यानी कि एच हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है के में। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हम जो कन्वर्ट करेंगे ई को कन्वर्ट करें, तो इसी तरह जैसे कि ये लिखा हुआ सारा फार्मूला, सिर्फ इसी तरह इसमें हमारे पास जहाँ जो आर एस को चेंज करते जाएँ और आप ऐड करते जाएँ। तो मैं बारी बारी सारे लिखते जाता हूँ। यहाँ जैसे कि हमारे पास ई है, ई हमारे पास 4 नंबर पे है, तो ये मैं इसी में चेंज कर लूँ ताकि हम यहाँ जो है जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकें। तो ये हमारे पास 7 आया था, 7 का मतलब जो हमारे पास है, अब 7 नंबर पे हमारे पास जो है एच आ रहा है, तो यहाँ हम एच लिख देंगे। तो इस तरह आप 3 का जो है इसमें एडवांस यानी कि ऐड करते जाएँ और यहाँ लिखते जाएँ वैल्यूज़। तो इधर हम आप लिखेंगे एच। इसी तरह हमारे पास जो आपके पास एल आ रहा है, तो एल का मतलब 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है हमारा ओ, यानी कि एम एन ओ। तो इसमें 3 ऐड करके आप देखें 11 प्लस 3 हमारे पास 14 आता है। तो इधर आप जस्ट लिख लेंगे ओ, तो इधर हमारे पास जो है ओ आ जाएगा। तो इसको आप खुद करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिर हमारे पास एल आ रहा है, तो यहाँ फिर ओ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ओ आ रहा है, तो आप इसको फार्मूले में जस्ट ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ फिर हमें वैसे भी पता चल रहा है। तो ओ आ रहा है, तो ओ का मतलब इसमें 3 और ऐड करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास जो है आर आ जाएगा। तो यहाँ हम आर लिख देंगे। तो इसको मैं यहाँ जस्ट उसी तरह जो है सीधा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना। हमारे पास इंक्रिप्शन में यानी कि हमारे पास जो इंक्रिप्शन हो चुकी है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए। तो अगर अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है साइफर टेक्स्ट को दोबारा हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिक्रिप्शन होती है, यानी कि यहाँ हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और पेस्ट करके इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इधर ही हम डिक्रिप्शन करते हैं तो साथ इसको डिक्रिप्शन भी लिख लेते हैं, तो हमारी जो डिक्रिप्शन है वो भी हमारा हो जाएगी। तो इन्हीं वर्ड को यहाँ हम कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फार्मूला सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो अब इसी में हम थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा होता है के का मतलब हमारे पास है 10। तो यहाँ जस्ट हम ये मैं पहले बार देख 10 माइनस 3, तो इसको हमारे पास आ जाएगा 7। तो 7 में हमारे पास जो है एच आ रहा है, तो इसको हम यहाँ एच को लिख लेंगे। तो यहाँ जस्ट हम एच लिख लेंगे। एच लिखने के बाद हमारे पास इसी तरह आ रहा है एच। तो एच का मतलब है हमारे पास ये कितने 7 नंबर, 7 में से माइनस हम 3 कर देंगे। तो यहाँ 7 माइनस 3 कर देंगे, 7 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 नंबर पे हमारे पास जो आ रहा है वो ई आ रहा है, तो ई आ जाएगा।
तो इसी तरह ये आप करते जाएं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं सॉल्व। मैं ये आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास ओ में से, यानी कि हमारे इसमें से ओ में से -3 करेंगे तो हमारे पास जो है एल आ जाएगा। तो यहाँ आप एल लिख देंगे। इसी तरह ओ में से माइनस यानी कि 3 करेंगे तो एल आ जाएगा। और उसी के बाद हमारे पास आर में से 3 हमारे, यानी कि यहाँ आर हमारे पास 17 नंबर पे है। तो 17 -3 करेंगे तो हमारे पास 14। तो 14 नंबर पे हमारे पास ओ है तो यहाँ ओ आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास डिक्रिप्शन भी हो चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ये मोड का हमारे पास क्या मतलब है। तो मोड का जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ गया इसमें सी टी है। तो सी टी के लास्ट पे हमारे पास वाई। तो वाई में हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि इसमें 24 में आपको ए बी सी की या एक्स वाई जी की एग्जाम्पल लेकर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उसकी करवाता हूँ। तो अगर क्वेश्चन आता है जिसमें वाई एक्स वाई जी वैल्यू वगैरह कोई गिवन होती है, तो हमें गिवन है प्लेन टेक्स्ट जो है हमारे पास एक्स वाई जी, तो आप इसको कन्वर्ट कर इंक्रिप्शन करनी है इसको साइफर टेक्स्ट में। तो जैसे हमारे पास एक्स का नंबर है 23, तो जस्ट आप यहाँ 23 लिख देंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम 3। तो ऐड 3 करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 26 आने के बाद जो हमारे पास 26 को डिवाइड कर 26 हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 0 आता है। चूँकि पहले वैल्यू हमारे पास 25 से यानी कि 26 से लेस थी, तो अगर उसको हम स्क्वायर अंडर रूट में यानी कि 25 स्क्वायर रूट 26 ऊपर करें जो हमारे पास वैल्यू स्मॉल थी, हमें कोई उसका मोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ये हमारे पास अब इक्वल है यानी कि 26 डिवाइडेड बाई 26, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो 0 का मतलब है हमारे पास जो ए है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए। तो यहाँ ए लिख दिया। इसी तरह अब हम करेंगे वाई के लिए। तो y के लिए इसी तरह होगा जैसे कि ये हमारे पास y का 24 है, तो जस्ट यहाँ हमारे पास इसको हम 24 कर देंगे। 24 करने के बाद इसको 27 कर देंगे। अब हमारे पास जो है 1 कैसे, ये 27 को आप जब डिवाइड करेंगे 26 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। तो जो बाकी हमारे पास रिमाइंडर 1 है उसके हिसाब से हम लिखेंगे ये, यानी कि हमारे पास जो है b का 1 आ जाता है। तो यहाँ हम इसको 1 लिख देंगे, या 1 की जगह हम जो लिखेंगे वो हमारे पास बी आ जाता है। तो यहाँ हम इसको इधर बी लिखेंगे, तो ये हमारे पास बी आता है। इसी तरह जो हमारे पास जी है, तो जी का जो हमारे पास 25 है, तो यहाँ अब हम जो है 25 लिखेंगे। 25 और उसको 28 हो जाएगा हमारे पास। 28 मतलब हमारे पास जो है ये 2 है। यहाँ आप 22 को डिवाइड करेंगे 26 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर वो 2 आता है। तो 2 का मतलब है हमारे पास जो है इसका सी है, यानी कि ए बी सी हमारे पास हो जाता है। इसी तरह इसको अब हम रिवर्स भी करके देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो माइनस की आता है वो हम उसको इग्नोर। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास ए का मतलब है 0 यहाँ हम 0 लिख लेंगे और डिक्रिप्शन करें -c लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ आ जाएगा 0 माइनस हमारे पास 3। क्योंकि हमारे पास ये मोड है और मोड कभी भी यानी कि जो डिवीज़न वगैरह होती है कभी भी माइनस में नहीं होती। तो इसलिए हम आप जब 23 में से माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास जो है 26 में से माइनस करेंगे -3, तो हमारे पास 23 आएगा। 23 का मतलब अगर हमारे पास जो एक्स है, तो यहाँ हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में यानी कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट यहाँ एक्स आ जाएगा। तो इसी तरह जो हमारे पास ये हमारे पास अब जो बी है उसका हमारे पास 1 है। 1 का मतलब है ये हमारे पास -2 में है। तो -2 जब करेंगे तो ये हमारे पास जो है 24 आ जाएगा। 26 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 24 आएगा। तो यहाँ हम y लिख देंगे। y हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। और उसके बाद इसको आप कैलकुलेटर से भी मोड को लेकर देख सकते हैं, ये कोई कभी भी माइनस में नहीं आया, जो माइनस में है तो इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है जो हमारे पास मोड होता है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है यहाँ जो सी है वो 2 नंबर है, तो जो यहाँ हम 2 लिखेंगे और 2 में से -1 आ जाएगा, तो माइनस मान के मतलब 25, तो 25 यहाँ हमारे पास जो है जी आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक ऐप का इसको चेक करते हैं, ये हमारा आंसर जो है ये ठीक है ये गलत है। तो आप लोग ये वाली जो हेलो की वैल्यू ये नोट कर लें और उसके बाद हमारे एबीसी की वैल्यू ये भी नोट कर लें। इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके वेरीफाई करते हैं ये ठीक है या नहीं। तो बैकएंड कोडिंग हमने चेक कर ली और अब हम जो है इसको वर्किंग इसकी देखते हैं। तो यहाँ जैसे कि यहाँ मैंने हेलो लिखा है और हेलो लिखने के बाद सीजर यानी इंक्रिप्शन, सब पहले तो हम इंक्रिप्शन यहाँ करके इसकी देखते हैं। तो मैंने इसको इंक्रिप्ट किया, तो आप देख सकते हैं KHOOR हमारे पास आ चुका है। तो पहले जो रिजल्ट था वो भी हमारे पास यही था। अब इसी रिजल्ट को जो KHOOR को हम जो है डिक्रिप्ट करके देखते हैं हमारे पास हेलो आता है या नहीं। तो इसको जस्ट मैं यहाँ से
यहाँ दोबारा लिख लेते हैं हमारे पास के एच जो अभी हमारे पास जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में था उसको दोबारा हम लिख लें। तो यहाँ आपको जो की वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये हमारे पास शिफ्टिंग में इसको लाजमी होता है, यहाँ इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे कि मैं KHOOR लिख दिया, अब इसको मैं दोबारा जो है डिक्रिप्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास जो है हेलो आ चुका है। तो इस तरह अगर यहाँ आप की देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 की कंसीडर कर रहा है, अगर आप कोई और देंगे तो ये फिर भी रिजल्ट यही देगा। ये अगर हम इसको शिफ्टिंग में की को ये असल में ये जो शिफ्टिंग जब साइबर करेंगे तो तब ये हमारे पास ये इसका कंसीडर वर्किंग उसकी भी इसी तरह। तो इस तरह आप ये चेक करें। अब आप इसको पॉज कर लें और पॉज करने के बाद मैं आपको देता हूँ जैसे कि लाव है, तो लाव को आप खुद जो है इसको जो है सॉल्व करें उसी मेथड से और उसके बाद चेक करें कि क्या आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता। तो इसको मैं जो है सीजर इंक्रिप्ट कर तो आप ORYH आया। तो इसी तरह एक और मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने CT आपको कहा था, तो CT को मैं इंक्रिप्ट करके तो FLWB, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इस तरह ये जो आपके पास रिजल्ट है, इस तरह जो इसको आप रिवर्स में कन्वर्ट कर तो बिल्कुल सेम ही वही आना चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।